हरियाणा के सोनीपत में जाट आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों की फायरिंग में 3 लोगों की मौत। सोनीपत में कल शाम तक कर्फ्यू बढ़ाया गया। जाट आंदोलन पर हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा के करीबी वीरेंद्र सिंह की कथित ऑडियो सीडी से बड़ा विवाद। सीडी में वो कहते दिख रहे हैं कि चौटाला की ताकत वाला सिरसा में क्यों नहीं फैल रहा आंदोलन। कथित ऑडियो क्लिप आने के बाद कांग्रेस ने वीरेंद्र सिंह को नोटिस दिया। वीरेंद्र का भड़काने के आरोप से इनकार। एबीपी न्यूज इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। हरियाणा में जाट आंदोलन के केंद्र रोहतक तक जाने से रोके गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर उठाए सवाल। जाट आरक्षण पर मचे बवाल के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आरक्षण की योग्यता तय करने के लिए बने गैर राजनीतिक समिति। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया हरियाणा और जेएनयू के हालात। दोनों के बीच आधा घंटे तक चर्चा हुई। हरियाणा के हालात पर केंद्र सरकार सक्रिय। सुरक्षा बलों को जबरन रास्ते खाली कराने के निर्देश। जरूरत पड़ने पर गोली चलाने के आदेश। रोहतक के सांपला में धरना खत्म किया। सरकार के आश्वासन के बाद माने। यहीं से हुई थी हरियाणा में जाट आंदोलन की शुरुआत। बाकी जगह भी आंदोलन खत्म करने की अपील। जाट आंदोलनकारियों ने जलाया दिल्ली से सटे सोनीपत में नेशनल हाईवे 1 पर बना जुरासिक वाटर पार्क और रेस्टोरेंट। सरकार की ओर से जाट आरक्षण देने के वादे के बावजूद नहीं खत्म हुआ जाट आंदोलन। चंडीगढ़ में आज खट्टर मंत्रिमंडल ने फिर की हालात पर चर्चा। जाट आंदोलन की वजह से बंद चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे फिर खुला। दोपहर में सोनीपत के पास आधा दर्जन गाड़ियां फूंकने के बाद बंद करना पड़ा था। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे नंबर 1 फिर बंद। सोनीपत के पास फूंकी गई आधा दर्जन गाड़ियां। दिल्ली से रोहतक की तरफ जाने वाले NH10 की भी सुबह से जाम। इसी रास्ते पर आंदोलन का सबसे ज्यादा असर। जाट आंदोलनकारियों ने दिल्ली अंबाला रेल रूट पर राजलू गढ़ी के पास 4 दिन से फंसी मालगाड़ी को आग के हवाले किया। नहीं दिखा सीएम की अपील का असर। दिल्ली वालों को मुनक नहर के पानी के लिए करना पड़ सकता है और इंतजार। करनाल से मुनक नहर में पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन सोनीपत के पास आंदोलनकारियों ने नहर काटी। मुनक नहर पर जगह जगह सेना तैनात है। सोनीपत के पास जाट आंदोलनकारियों की तरफ से काटी गई नहर की मरम्मत का काम जारी। दिल्ली सरकार का दावा है कि काम भर का पानी आने से वजीराबाद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फिर शुरू हो गया है। कल से थोड़ी घटेगी पानी की किल्लत। दिल्ली में कल से खुलेंगे स्कूल। जाट आंदोलन और पानी की सप्लाई बंद होने से आज रही छुट्टी। जाट आंदोलन के चलते चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू की फ्लाइट्स में मनमाना किराया वसूलने की शिकायत पर सरकार बेबस। विमान राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा, हम केवल कंपनियों से ऐसा न करने की अपील ही कर सकते हैं। हरियाणा को जाट आंदोलन से करीब 34,000 करोड़ रुपए का नुकसान। उद्योग संगठन PhD चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का दावा। जाट आंदोलनकारियों ने भरतपुर में 2 सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया। जयपुर आगरा मथुरा रूट पर लगाया जाम। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में जाट आरक्षण बिल लाने का वादा कर दिया है। मोदी सरकार ने भी वेंकैया नायडू की अगुवाई में कमेटी बना दी है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा को लगाई फटकार। कहा, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हर मसले पर सुप्रीम कोर्ट आने का आसान रास्ता चुन लेते हैं। जाट आंदोलन पर इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पिछड़ा वर्ग में आरक्षण मिलता रहा तो आरक्षण का मतलब ही खत्म हो जाएगा। जेएनयू में देशद्रोह के नारे लगाने के आरोपी उमर खालिद समेत 5 छात्र कैंपस में। बड़ा सवाल, छात्रों की गिरफ्तारी होगी या फिर वो सरेंडर करेंगे। जेएनयू के वीसी और टीचर्स एसोसिएशन की बैठक के बाद वीसी प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने कहा है कि जेएनयू कैंपस में पुलिस दाखिल नहीं होगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने कहा है कि जेएनयू के आरोपी छात्र सरेंडर करें। अगर नहीं किया तो हमारे पास विकल्प खुले हैं। ABVP ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सरेंडर करें आरोपी छात्र। जेएनयू छात्र संघ के महासचिव सौरभ शर्मा के साथ ABVP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेएनयू कैंपस के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। सैकड़ों पुलिस वाले जेएनयू कैंपस के गेट पर तैनात हैं। उमर खालिद ने कल शाम कैंपस लौटने के बाद कहा, उसका नाम खालिद है लेकिन वो आतंकी नहीं। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया का आरोप, जेएनयू के एक प्रोफेसर ने ही खालिद को छिपाकर रखा था। जेएनयू छात्र संघ के सचिव रामा नागा भी जेएनयू कैंपस में मीडिया से बात करते हुए कहा, उसने देश विरोधी नारे नहीं लगाए। जेएनयू शिक्षक संघ और छात्र संघ कैंपस में पुलिस आने के खिलाफ। कहा, जेएनयू को बदनाम करने की मुहिम बंद की जाए। छात्र संघ उपाध्यक्ष शहला रशीद ने कहा, कैंपस में पुलिस नहीं आनी चाहिए। BHU के दीक्षांत समारोह में जेएनयू विवाद पर नहीं बोले प्रधानमंत्री मोदी। डॉक्टरेट की मानद उपाधि न लेने पर कहा, BHU वाले बुरा ना माने, मैं बनारस का कर्जदार हूं।
बीएचयू के दीक्षांत समारोह में छात्र संघ की बहाली की मांग करने पर एक छात्र को दूसरे छात्रों ने थप्पड़ मारा, मीडिया से नहीं करने दी बात। बीएचयू के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दीक्षांत समारोह शिक्षांत समारोह नहीं बनना चाहिए, बल्कि ये शिक्षा के आरंभ का समारोह बने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू की स्थापना के 100 साल पूरे, प्रधानमंत्री मोदी ने की संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की दूरदर्शिता की जमकर तारीफ। वाराणसी के रविदास मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, लंगर में खाया खाना। वाराणसी से ही सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संत रविदास जयंती पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वाराणसी पहुंचे। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े थे केजरीवाल। रविदास जयंती पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने साधा प्रधानमंत्री पर निशाना, कहा नेताओं को माथा टेकने के साथ रविदास जी के आदर्शों पर भी अमल करना चाहिए। यूपी की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने भी किया संत रविदास को याद, एसपी मुख्यालय पर संत रविदास को दी गई श्रद्धांजलि। संत रविदास निचली जाति में जन्मे समाज सुधारक थे। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर जैसे जिलों में इनके कई आश्रम, मनचंगा तो कटौती में गंगा जैसे आदर्श मानते थे। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया और राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा विपक्ष और छात्रों की आवाज दबा रही है मोदी सरकार। इलाहाबाद के बीजेपी सांसद श्यामाचरण गुप्त से सांसद निधि बंद करने की मांग की, कहा इसका आधा से ज्यादा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कल गुजरात के दौरे पर जाएंगे। दोपहर में भुज पहुंचेंगे और वहां 2001 के भूकंप के बाद हुए काम को देखकर नेपाल में लागू करेंगे। रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और प्रेसिडेंट को टेलीकॉम मंत्रालय ने तलब किया। 251 रुपए में मोबाइल फोन बेचने के दावे पर होगी पूछताछ। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हरिदास ने अपनी 101 साल की बूढ़ी मां को जंजीरों में जकड़ रखा था। एबीपी न्यूज की पहल पर पुलिस ने बूढ़ी मां को मुक्त कराया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के नानक मत्ता में 2 शव मिलने से सनसनी। पुलिस के मुताबिक एक भांजे ने अपने मामा और उसकी कथित प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की। मेरठ में खेल का सामान बनाने वाली दुकान के शोरूम में चोरी, हजारों की नकदी और ब्रांडेड कपड़े ले गए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एमपी के धार जिले के पीथमपुर में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी समेत कई नेताओं पर पुलिस ने भांजी लाठियां। जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर बैरिकेड्स तोड़कर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेसी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में 3 दिन बाद खत्म हुई मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर, सेना के 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों की गोली से शहीद हुए सेना के कैप्टन तुषार महाजन को श्रद्धांजलि दी गई। उधमपुर में दी गई आखिरी विदाई। जम्मू कश्मीर के पंपोर में शहीद हुए कैप्टन पवन का पार्थिव शरीर आज पठानकोट पहुंचा। सेना की स्पेशल फोर्स 10 पैरा कमांडो के कैप्टन पवन कुमार कल शहीद हो गए थे। सेना के जवान लांस नायक ओम प्रकाश भी परसों पंपोर एनकाउंटर में शहीद हो गए। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद के पिता नेकराम ने कहा है कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। सभी दलों की बैठक में संसद का कामकाज ठीक तरीके से चलाने पर सहमति बनी, लेकिन कांग्रेस ने कहा सदन चलाना सरकार का काम। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में पहले ही दिन जेएनयू विवाद पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस ने कहा है कि दिन की पहली पारी में जीएसटी बिल ना लाए सरकार। संसद की कैंटीन में खाने पीने की चीजों के दाम में इजाफा। कैंटीन की करीब सभी चीजों के दामों में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी। अब 6 रुपए में मिलेगी चाय कॉफी। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका। कहा हिंदू धर्म के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मंदिर नहीं हटाया जा सकता। बांग्लादेश में उत्तरी पंचगढ़ जिले में हिंदू पुजारी जोगेश्वर राय की हत्या। हमले में 2 हिंदू पुजारी घायल। हमलावरों ने मंदिर में फायरिंग की। भारत ने बांग्लादेश सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दंतेवाड़ा में बदमाशों के हमले का शिकार हुए आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सोनी सोरी से दिल्ली के अस्पताल में मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बाइक सवार बदमाशों ने सोनी सोरी पर हमला किया था। सोरी को इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस में कैनरा बैंक में लगी भीषण आग। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से बुझाई गई आग। अलीगढ़ के एक परिवार ने इटली में रह रही बेटी के परिवार वालों पर लगाया दहेज के लिए शोषण का आरोप। ट्विटर से विदेश मंत्री को संदेश भेजने के बाद सुषमा स्वराज ने दिलाया मदद का भरोसा। इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन के नजदीक कूड़े के ढेर में छिपाकर रखा गया देसी बम फटा। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। माघी पूर्णिमा होने के चलते रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ थी। इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा फहराया। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चाय नाश्ता भी कराया।
कांग्रेस का दावा है कि संघ कार्यालय पर पहली बार तिरंगा फहराया गया, जबकि आरएसएस का कहना है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहां हर साल तिरंगा फहराया जाता है। भोपाल में कांग्रेस ने संघवाद से मुक्ति दिवस मनाते हुए नारे बुलंद किए। नारेबाजी और हंगामा कर रहे 30 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शनि शिंगणापुर मंदिर में जा रही भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई समेत कई महिलाएं हिरासत में ली गईं। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को पूजा अर्चना का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है भूमाता ब्रिगेड। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हिरासत में लिया गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे आज से 11 मार्च तक वन वे हुआ। बारिश के मौसम में हादसों से बचने के लिए सड़क किनारे पहाड़ों पर नेट लगाने का काम शुरू। मुंबई में हार्बर लाइन पर 72 घंटों का मेगा ब्लॉक खत्म। हार्बर लाइन लोकल को 9 डिब्बों से 12 डिब्बों में बदलने के लिए किया गया था ब्लॉक। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकर की गुंडागर्दी। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से बदसलूकी का आरोप। अलग राज्य की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। कई ट्रेनें रद्द। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यातायात सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए बाइक रैली। भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के मालदा में युवती पर डायन होने का शक जताकर बेरहमी से पिटाई। स्थानीय लोगों ने पीड़ित युवती के बाल भी काट दिए। बेंगलुरु में गरीबी से परेशान शख्स पर अपने 2 बच्चों की हत्या कर शव को नाले में फेंकने का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। माघी पूर्णिमा के मौके पर आज इलाहाबाद संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 1 महीने से तंबुओं में रह रहे श्रद्धालु अपने घरों के लिए रवाना हुए। एशिया कप के लिए कल रात बांग्लादेश पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम ने आज अभ्यास किया। 24 फरवरी से एशिया कप शुरू हो रहा है। एशिया कप में भारत का पहला मुकाबला 24 फरवरी को बांग्लादेश से होगा, जबकि 27 फरवरी को पाकिस्तान से मुकाबला होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री ने कहा है कि हमें पिच से घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा काम अच्छी क्रिकेट खेलना है। भारत के मुक्केबाज विजेंद्र सिंह का पहला पेशेवर खिताबी मुकाबला 11 जून को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। प्रो बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह ने अब तक 3 मुकाबले लड़े हैं। तीनों में उन्होंने नॉकआउट में जीत दर्ज की है। एफए कप के 5वें दौर के मुकाबले में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 5-1 से हराया। यूरोपीय देश स्पेन के बार्सिलोना में शुरू हुई मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। दुनिया भर की बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने दिखाए अपने मॉडल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में सैमसंग ने गैलेक्सी S7 और S7H लॉन्च किया। 11 मार्च से ये दोनों फोन कुछ चुनिंदा देशों में मिलना शुरू हो जाएंगे। LG ने अपना नया फ्लैगशिप फोन G5 लॉन्च किया। इस फोन में 5.3 इंच का डिस्प्ले और 4 GB की रैम है। 16 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। लेनोवो ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में अपने 2 नए फोन वाइब K5 और K5 प्लस लॉन्च किया। K5 की कीमत 9,000 रुपए और K5 प्लस की कीमत करीब 10,000 रुपए। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने ऐलान किया है कि Redmi Note 3 के नए वेरिएंट दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 3 मार्च को लॉन्च करेगी। दुनिया के सबसे सस्ते मोबाइल फोन फ्रीडम 251 को बनाने का दावा करने वाले मोहित गोयल ने कहा, 251 में स्मार्टफोन बेचकर भी 31 रुपए का मुनाफा होगा। स्मार्टफोन फ्रीडम 251 की वेबसाइट का एक दूसरी वेबसाइट फ्रीडम 651 ने मजाक उड़ाया। कहा 30 जून 2026 तक देंगे ड्रोन से डिलीवरी। फिल्म नीरजा ने रविवार को 9 करोड़ 71 लाख रुपए का कारोबार किया। फिल्म अब तक 22 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। अभिनेता अनिल कपूर ने कहा है कि उनकी बेटी और अभिनेत्री सोनम कपूर में अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। फिल्म नीरजा के लिए सोनम को काफी तारीफ मिल रही है। सोनम कपूर ने अभिनेता फवाद खान के साथ एक पाकिस्तानी विज्ञापन में काम किया। इस विज्ञापन की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। निर्माता अतुल कास्पेकर ने कहा है कि जब वो नीरजा बना रहे थे लोग उन्हें पागल समझ रहे थे, क्योंकि फिल्म में 2 महिलाएं मुख्य भूमिका में थीं। शाहरुख की फिल्म फैन के गाने को भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने दी आवाज। मनोज तिवारी असहिष्णुता के मुद्दे पर शाहरुख का विरोध कर चुके हैं। अभिनेता सलमान खान ने कहा है कि वो अवार्ड्स की दौड़ से बाहर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि युवा कलाकारों को अवार्ड्स जीतने का भरपूर मौका मिले। टाइगर श्रॉफ ने श्रद्धा कपूर के साथ एक स्टंट का वीडियो शेयर किया। दोनों इस समय फिल्म बागी की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म NH10 के बाद अब रोमांटिक फिल्म फिल्लौरी बनाएंगी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। अनुष्का के प्रोडक्शन हाउस की ये दूसरी फिल्म होगी। महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब है। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ट्विटर पर अपने प्रशंसकों से चिंता न करने को कहा है। हॉलीवुड के प्रसिद्ध मेकअप कलाकार डोनाल्ड सिमरॉक ने कहा है कि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक हैं। हॉलीवुड फिल्म डेडपूल भारत में शानदार कारोबार कर रही है। फिल्म अब तक भारत में 29 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है।